हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश पॉइंट क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो होगा एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को लेकर के, तो आज हम एंटोनिम्स के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहाँ से फिक्स रहता है कि 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में समझते हैं, एंटोनिम्स के बारे में। पहले हम लोग एंटोनिम्स की हिंदी समझने की कोशिश करें तो यह एक विलोम शब्द होता है। अगर आप लोग के सामने हिंदी में विलोम शब्द दे दिया जाए तो आप लोग आसानी से कर लेंगे, लेकिन हम लोग को इंग्लिश में करने में प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम इसके वजह से होती है कि हम लोग का लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। अगर हम लोग का लैंग्वेज इंग्लिश होता, जितना मीनिंगफुल हम लोग को पावर यार्ड होता, उतना ही हम लोग को भी यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो हम लोग का लैंग्वेज इंग्लिश न होने के कारण एंटोनिम्स में बहुत काफ़ी परेशानियाँ आ जाती है। तो चलिए हम लोग उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लोग हल्का में न लीजिएगा, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स आता है और पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्योर है। क्योर कहने का मतलब ये होता है, अगर हम इसका हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी विचित्र होता है। क्या होता है? विचित्र होता है। ध्यान दीजिएगा, विचित्र होता है। अब देखिए हमारे सामने 4 ऑप्शंस है। 4 ऑप्शंस है। देखिए पहले में है अव्यरंट, अव्यरंट है। दूसरे में ऑड है। तीसरा ऑप्शन है अब नॉर्मल। चौथे में है ऑर्डिनरी। अगर हम अव्यरंट के अर्थ को समझने की कोशिश करें तो यह धर्म पथ से हटाने वाला शब्द है। यह जो है धर्म पथ से हटाने वाला शब्द है। अगर हम इस अर्थ की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है अजीब। इसका अर्थ क्या होता है? अजीब होता है। अगर हम एबनॉर्मल की बात करते हैं तो इसका अर्थ सामान्य होता है। इसका अर्थ क्या होता है? सामान्य होता है। अगर हम ऑर्डिनरी की बात करें तो इसका अर्थ साधारण होता है। तो चलिए हम लोग को विचित्र का विलोम शब्द देखना है कि विचित्र का विलोम क्या होगा। अगर हम ऑर्डिनरी साधारण, हमको पहले ये समझना होगा कि विचित्र किसे कहते हैं। जो साधारण चीज़ों से हटकर होता है वह विचित्र कहलाता है। जो साधारण चीज़ों से हटकर होता है वह विचित्र कहलाता है। अगर हम इस पे एग्जाम्पल दें तो हम कह सकते हैं कि हमें कई रंगों को अगर एक साथ दे दिया जाए, उसमें से जो एक रंग आपको चकित कर देगा वही विचित्र होगा। ठीक है, तो हम जब विचित्र समझ गए, कोई भी रंग दे दिया उसमें से एक रंग आपको चकित कर दिया, वही क्या होगा? विचित्र होगा। तो विचित्र का उल्टा आपको ऑर्डिनरी होगा, क्योंकि यह साधारण है। कोई आपको ज़्यादा विचित्र करता है तो उसकी साधारण भी कुछ होगी। ठीक है, असामान्य तो नहीं होगी, अजीब भी नहीं होगी, धर्म पथ से हटने वाला भी नहीं होगा। तो चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं। आता है क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है काफ़ी, संपूर्ण रूप से, सब, बिल्कुल। ठीक है, हमारे सामने इसका एग्जाम्पल है फुली, पार्शियली, है ना, रेगुलरली, इनडिस्क्रिमिनेटली। अगर हम क्वाइट को कायदे से समझने की कोशिश करें तो क्वाइट का मतलब होता है काफ़ी। ठीक है, क्वाइट का मतलब होता है काफ़ी। अगर हम फुली की बात करें तो फुली यानी कि पूरी तरह से फुल है। अगर हम पार्शियली की बात करें तो आंशिक रूप से, आंशिक का अर्थ हम आपको समझाएंगे। अगर हम रेगुलरली का बात करें तो इसका मतलब होता है नियमित तौर पर। अगर हम इनडिस्क्रिमिनेटली की बात करें तो इसका मतलब होता है अविचारपूर्वक या अंधाधुंध। ठीक है, तो चलिए अगर क्वाइट का मतलब काफ़ी होता है तो फुली तो होगा नहीं कभी। पार्शियली का मतलब होता है आंशिक रूप से। आंशिक का अर्थ होता है कुछ थोड़ा, अंश अल्प से संबंधित, अंश से भी संबंधित। तो जहाँ यहाँ पे काफ़ी की बात कही गई है तो पार्शियली मतलब कुछ थोड़ा होता है, तो इसके मुताबिक हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पार्शियली हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगर हम रेगुलरली को देखने की कोशिश करें तो कोई भी काम आप करते हैं तो उसको रेगुलर करते हैं, यानी कि नियमबद्ध करते हैं। अगर आप इनडिस्क्रिमिनेटली की बात करेंगे तो यह जो होता है
अंधाधुंध कहने का मतलब कि बिना सोचे समझे किसी को कुछ कह देना, बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ का फैसला ले लेना, ये चीज़ ये कह रहा है। तो हमारा काफ़ी का मतलब ये नहीं हुआ कि बिना सोचे समझे किसी चीज़ का फैसला ले लेना। काफ़ी का मतलब ये नहीं हुआ कि आप नियमित तौर पे किसी काम को कीजिएगा। काफ़ी का मतलब ये नहीं हुआ कि वो पूरी तरह से फुल रहेगा। काफ़ी का मतलब कम होगा, और कम किसका बोध कराता है? तो आंशिक रूप का, पार्शियली का बोध कराता है। अगला हम लेते हैं डिस्टेंट का मतलब होता है दूरी। डिस्टेंट का मतलब क्या होता है? दूरी। आप लोग भी जानते होंगे डिस्टेंट का मतलब दूरी होता है। दूरी मतलब कि वह पास न होने वाला चीज़। अगर हम इस फार की बात करते हैं तो फार का भी मतलब दूर होता है। अगर हम इस क्लॉज की बात करते हैं तो क्लॉज का मतलब होता है बंद करें। अगर हम इमिनेंट की बात करते हैं, इमिनेंट की इसका मतलब होता है आसन या फिर बैठक। अगर हम एलॉन्ग की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है साथ में। तो दूरी का मतलब साथ तो होगा नहीं। इमिनेंट का मतलब बैठक हुआ, ठीक है, या आसन हुआ। तो आप अगर कोई व्यक्ति आपसे दूर है तो आपके साथ बैठ नहीं सकता है, आपके साथ आसन पे नहीं रह सकता है। अगर हम इस फार की समझने की कोशिश करें तो ये फार का भी मतलब दूर होता है। क्लॉज का मतलब बंद होता है। बंद करने का मतलब जो होता है वह समान कमरे में बंद है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। कह सकते हैं चारों तरफ से घिरा है मतलब कि वह सारा सामान कमरे में बंद है। बांधने वाली कोई वस्तु हो जाएगी, कुछ दूर है तो कुछ बांधने वाली वस्तुएं हो जाएगी, तो उसके मुताबिक से यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर हम बीमॉन की बात करें, तो बीमॉन का मतलब होता है रोना। बीमॉन का मतलब क्या होता है? रोना होता है। देखिए हमारे सामने पहला ऑप्शन है रिजॉइस। रिजॉइस का मतलब होता है आनंद लेना। अगर हम लेमेंट को समझें तो लेमेंट का मतलब होता है बिलाप। बिलाप भी एक हमारा नकारात्मक फॉर्म है जो रोना का ही समान अर्थ है। अगर हम डिप्लॉयर को समझने की कोशिश करें तो यह भी विलाप कराना होता है, जो यह भी नकारात्मक वर्ण है और रोना का समान अर्थ है। अगर हम बीवेल की बात करें तो यह जो होता है शोक मनाना होता है, और शोक मनाना ये भी हमारा रोना का ही समानार्थक है, अर्थ है। जो शोक मनाइए, विलाप कीजिए, विलाप करना होगा। अगर हम रिजॉइसेस की बात करें तो इसका मतलब होता है आनंद उठाना, तो हमारा रोना का अपोजिट क्या हो जाएगा? आनंद उठाना। अगला हमारे सामने है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब देखने की कोशिश करें तो इसका मतलब विघटन होता है, और विघटन क्या? अलग अलग करना होता है। डिसोल्यूशन के हिंदी विघटन होता है, लिख देते हैं यहाँ पे। और विघटन का मतलब होता है अलग अलग करना, अलग अलग करना, ठीक है, अलग अलग करना। अगर हम इसका ऑप्शन देखने की कोशिश करें तो इसका ऑप्शन लेते हैं रिट्राइब्यूशन। रिट्राइब्यूशन का मतलब होता है प्रतिकार। प्रतिकार का मतलब होता है बदला लेना, ठीक है, क्या करना? बदला लेना। अगर हम सेकेंड ऑप्शन देखते हैं इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है स्थापना। अगर हम यहाँ पे देखते हैं प्रिजुएशन का मतलब होता है प्रोत्साहन या उत्साह बढ़ाना। अगर हम इसका कहें कंप्लायंस का मतलब होता है अनुपालन करना या फिर आज्ञा पालन करना, ठीक है। तो डिसोल्यूशन का मतलब हमारा विघटन होता है। तो विघटन का थोड़ी ना आप प्रतिक्रिया कीजिएगा, अलग अलग जब विघटन यानी अलग अलग चीज़ हो रहा है तब आप उसे रिट्राइब्यूशन यानी कि बदला तो नहीं ले सकते हैं, नहीं लीजिएगा। हाँ, अगर अलग अलग हो रहा है तो आप उस चीज़ को स्थापना कर सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, उस चीज़ की प्रतिपादन कर सकते हैं। कहा जाता है कि चार व्यक्ति अलग अलग हो जाते हैं तो वो लोग एकजुट हो सकते हैं और वो लोग एकजुट होकर के स्थापना या कुछ भी कर सकते हैं। तो डिसोल्यूशन का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो था, और ऐसे ऐसे हम लोग और सारा वीडियो लाएंगे। कम से कम 500 वर्ड की हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में 6 से 10।